सत्ता और बलवंड। सत्ता और बलवंड दोनों सगे भाई थे। वह भाट जाति से थे और पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय उनकी हजूरी में कीर्तन किया करते थे। रागों में निपुण होने के कारण वह अच्छे रबाबी बन गए। उनकी चारों तरफ कीर्ति थी और गुरु घर में उनको अच्छा मान सम्मान प्राप्त था। उनका कीर्तन सुनकर सारी संगत का समा बंध जाता था। सत्ता की लड़की जवान हुई तो उसका विवाह करने का निर्णय किया गया। गुरु घर के रबाबी होने के कारण उन्होंने सलाह की कि लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा, लेकिन सत्ता और बलवंड के पास इतना धन नहीं था कि जो अच्छा दहेज दे सके और आए मेहमानों एवं बारातियों को अच्छा सा अच्छा भोजन खिला सके। सत्ता ने अपने भाई बलवंड से सलाह करके मन में सोचा कि वह सतगुरु जी के आगे प्रार्थना करेंगे कि सतगुरु जी एक दिन की सारी भेंट उन्हें देने की कृपा करे। वह भेंट अधिक होगी तथा उनके सारे कार्य सवर जाएंगे। यह सोचकर दोनों भाई सतगुरु जी के पास गए और विनती की, महाराज, हमारी लड़की का विवाह है, लेकिन विवाह का खर्चा पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए आप जी कृपा करके आज की सारी भेंट हमें देकर मेहर करें। रबाबियों की यह बात सुनकर सतगुरु जी मुस्कुरा दी और वचन किया, राय कन्या की शादी की चिंता ना करो। गुरु घर में कीर्तनीय होने के कारण आपको कोई कमी नहीं आएगी। आवश्यकता अनुसार आपको धन मिल जाएगा। लेकिन सत्ता और बलवंड सतगुरु जी के वचनों का भावार्थ ना समझ सके। उनके मन में लालच आ गया था। सतगुरु जी उनके मन की बदली हुई दशा को जान गए थे, इसलिए गुरु जी अहंकार की अग्नि से उन दोनों को बचाना चाहते थे। लेकिन रबाबी अहंकार से ना बच सके और उन्होंने अपनी जिद ना छोड़ी। अंत में सतगुरु जी ने वचन किया, ठीक है, जो भेंट कल संगत चढ़ाएगी आप ले जाना और उससे अपनी पुत्री की शादी कर लेना। प्रातःकाल सत्ता और बलवंड ने कीर्तन करना शुरू किया, लेकिन उनकी वृत्ति कीर्तन की तरफ से उखड़कर भेंट की ओर लग गई। कीर्तन के समय जो भी सिख या गुरु घर का श्रद्धालु आकर नमस्कार करता तो दोनों भाइयों का निगाह उसके चढ़ावे की तरफ लग जाती। इस तरह कीर्तन में रस ना रहा। ताल की एक सूरता टूट गई और लय कांपने लगी। गुरबाणी में भी कई भूलें होने लगी तथा बेरसी छा गई। उनकी कीर्तन की बेरसी और संगत के कम आने के कारण ऐसा सबब बना कि 100 रुपए से अधिक चढ़ावा भेंट ना हुआ। भेंट कम देखकर दोनों भाइयों के सर में पानी भर गया। वह कुछ गुस्से और हैरानी के साथ बोले, महाराज, संगत की ओर से भेंटें बहुत कम चढ़ाई गई हैं, इसलिए हमारी और सहायता कीजिए, इतने से शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर पांचवें पातशाह मुस्कुराए और वचन किया, भाई, आपने चढ़ावे का फैसला किया था, इसलिए चढ़ावा ले जाओ। कन्या की किस्मत में जो कुछ होगा वह उसको मिल जाएगा। लड़की की चिंता ना करो पर अपना वचन निभाओ। उस समय दोनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तथा उनको किसी बात की समझ ही नहीं आई। मन में अहंकार था कि वह कीर्तनीय हैं, यदि कीर्तन ना करेंगे तो गुरु का दरबार कैसे लगेगा। सतगुरु महाराज जी की शक्ति का अनुभव भी भूल गया और अहंकार करके बैठने का फैसला कर लिया। अगली सुबह आशा की वार का कीर्तन होना था, लेकिन दोनों ही रबाबी हाजिर ना हुए और घर में पलंग पर लेटे रहे। दरबार में संगत इंतजार करने लगी। सतगुरु जी भी अपने नियम अनुसार दरबार में उपस्थित हुए और सिंहासन पर विराजमान हो गए। गुरु जी ने रबाबियों को दरबार में अनुपस्थित देखकर एक सिख को कहा कि वह उन दोनों को बुला कर लाए। श्रद्धालु सिख दौड़ कर गया। उसने दोनों भाइयों सत्ता और बलवंड को जाकर कहा, श्रीमान जी, सच्चे पातशाह आपको याद कर रहे हैं, आप चलकर कीर्तन करो। यह सुनकर सत्ते के तन बदन में आग लग गई और पागलों की तरह गुस्से से बोला, हमने कोई कीर्तन नहीं करने जाना। यदि हमने चढ़ावे के लिए कहा तो मसंदों द्वारा चढ़ावा रोक दिया गया। हमारे साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए आज से हम गुरु घर में कीर्तन नहीं करेंगे। किसी और सोडी या बेदी के आगे कीर्तन करके उसको गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाना या ना बनाना हमारे वश में है। यह उत्तर सुनकर सिख वापस लौट आया और उसने सारी बात सदगुरु महाराज जी के आगे व्यक्त कर दी। दया एवं विनय के सागर सच्चे पातशाह नाराज ना हुए। अभी तो भाई गुरदास जी को यह कहकर भेजा कि वह रागियों को सत्कार सहित दरबार में ले आए। उनकी कन्या का विवाह उसी तरह धूमधाम से हो जाएगा जैसा वह चाहते हैं। भाई गुरदास जी सत्ता और बलवंड के घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी नम्रता से दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रबाबियों का गुस्सा शांत ना हुआ। भाई बलवंड ने बड़े गुस्से और मूर्खता के साथ यह जवाब दिया, जाओ आप कीर्तन कर लो। गुरु यदि इतनी शक्ति रखते हैं तो वह आप ही कीर्तन करें।
हम आगे से गुरु दरबार में कीर्तन नहीं करेंगे। भाई गुरदास जी ने फिर भी इसका गुस्सा ना किया, अपितु सत्ता और बलवंड को समझाकर उनके मन को शांत करने का अथक प्रयास किया, लेकिन वे टस से मस न हुए। दोनों भाई हट करके बैठे रहे, मगर गुरु दरबार में उपस्थित ना हुए। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज स्वयं सिंहासन से उठकर रबाबियों के घर पहुंचे। संगत भी गुरु जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सदगुरु जी ने भाई गुरदास जी के अलावा किसी अन्य को साथ ना लिया। दीन दुनिया के वाली सत्ता और बलवंड के घर पधारे तो सबब से दरवाजा खुला हुआ था। गुरु साहिब आंगन में चले गए। आगे दोनों भाई चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने इतना जिद्दीपन अपनाया कि ना उठकर श्री सदगुरु अर्जुन देव जी को नमस्कार की और ना ही उनको स्वागत किया, अपितु आंखें झुकाकर बैठे रहे। सतगुरु जी ने नम्रता से वचन किया, अपितु आंखें झुकाकर बैठे रहे। सतगुरु जी ने नम्रता से वचन किया, चलो भाई गुरु घर में कीर्तन करो और सतगुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करो। गुरु घर के साथ नाराज होना ठीक नहीं। गुरुबाणी संगत को सुनानी है। आपकी कन्या की शादी के लिए आपको पर्याप्त धन मिल जाएगा। राय बलवंड बड़ा गुस्सैल स्वभाव वाला साबित हुआ। उसने आगे से बड़े अहंकार के साथ कहा, हमने नहीं कीर्तन करने जाना। हमने आपको गुरु बनाने का प्रयास किया, लेकिन आपने हमारे साथ छल करके भेंट ना चढ़ने दी। जिससे दिल चाहे कीर्तन करवा लें, हम किसी अन्य सोडी के पास चले जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु रामदास जी तक हम ही गुरु बनाते आए हैं। यदि हम कीर्तन ना करते तो आपको किसने गुरु मानना था। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने जब ऐसे कटु वचन सुने तो बड़े सदगुरु की निंदा सुनी। तब वह सहन ना कर सके और क्रोध में आकर वचन किया, सत्ता और बलवंड, आप कुष्ठी हो गए हो। यह कुष्ठ आपको तंग करेगा। यह वचन करके गुरुजी अपने दरबार में आ गए। दरबार में आकर गुरुजी ने अपनी आत्मिक शक्ति का एक महान चमत्कार दिखाया। वह चमत्कार इस प्रकार था कि उन्होंने दरबार में हुक्म कर दिया कि आज से गुरु घर के सिख आप कीर्तन किया करेंगे, साज बजाएंगे और ऐसी अहंकारी गायकों की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। यह वचन करके सदगुरु जी ने दो सिखों को इशारा किया कि वह साज पढ़कर कीर्तन करें। सिखों ने साज लेकर राग गाया। ऐसा चमत्कार हुआ कि गंधर्व रागियों की तरह कीर्तन का रस बंध गया तथा सचमुच ही रबाबियों की आवश्यकता न रही। सत्ता और बलवंड को कुष्ठ रोग होना। सतगुरु जी के वापस आने के पश्चात सत्ता और बलवंड को सचमुच ही कुष्ठ रोग हो गया। वह जिधर को निकलते लोग उनके दर्शन ना करते और अपना द्वार बंद कर लेते, क्योंकि वह सदगुरु जी के फिटकारे हुए थे। धीरे धीरे रोग बढ़ गया। एकत्रित किया हुआ धन समाप्त हो गया और गुरु निंदकों को किसी सोडी या बेदी ने मुंह ना लगाया। दिन भर दिन उनकी दशा खराब हो गई तथा वह दुख पाने लगे। दुखी हुए दोनों भाई चाहते थे कि सदगुरु जी उन दोनों की भूल क्षमा कर दें, लेकिन वह सदगुरु जी के हजूर में किसी तरह भी नहीं जा सकते थे। गुरु जी ने हुक्म किया था कि जो भी कोई इन दोनों की फरियाद करेगा उनका मुंह काला कर दिया जाएगा, जिस कारण कोई भी सिख डरता हुआ सदगुरु के समक्ष विनती ना करता। सभी डरते थे कि सदगुरु जी शायद उनको भी श्राप ना दे दें। दोनों भाई अपनी छत पर खड़े होकर अपने मुख पर आप तमाचे मारते थे और की हुई भूल पर रो रो कर पछतावा करते। वह चिल्लाकर कहते, कोई हमारा दुख सुने तथा गुरु जी के पास ले चले। हम पापी और महाकुष्ठी हैं, हमारी फरियाद सुनी जाए। लेकिन कोई भी हाँ ना करता जो कि उनकी फरियाद सुनता। राय बलवंड को याद आया कि लाहौर में भाई लद्दा परोपकारी हैं। दुख तकलीफ उठाते हुए पैदल चलकर दोनों भाई लाहौर पहुंचे। भाई लद्दा जी के पास जाकर उन्होंने विलाप करके कहा, भाई लद्दा जी, आप परोपकारी महापुरुष हो। यह तो आपने सुन ही लिया होगा कि हमने सदगुरु अर्जुन देव जी की पातशाह के हुजूर निंदा भरे वचन बोले हैं। अहंकार और लालच ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। हम अंधे और बहरे हो गए थे। सदगुरु के वचन अनुसार हमें कुष्ठ रोग हो गया है। हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा करें और सदगुरु जी से भूल क्षमा करवा दें। इस तरह विनती करते हुए वह रोते तथा पीटते गए। तब भाई लद्दा परोपकारी के मन में दया आ गई। उन्होंने वचन किया, अब आप जाएं। मैं कल सदगुरु जी के दरबार में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना करूंगा और आपके लिए क्षमा की भीख मांगूंगा। आशा है कि सदगुरु जी मेहर के घर में आएंगे। सत्ता और बलवंड भाई लद्दा जी से कुछ आशा भरे वचन सुनकर उसका यश करते हुए अपने घर लौट आए। भाई लद्दा जी लाहौर में सदगुरु जी के श्रद्धालु सिख थे। आप बड़े परोपकारी तथा दया धर्म और नाम के रसिया थे, जिस कारण हर कोई दुखिया उनके पास जाता और विनती करता था। उनको जब पता लगा कि सत्ता और बलवंड की जो सिफारिश करेगा उसको बदनाम होना पड़ेगा,
उसकी हर तरफ बदनामी होगी, क्योंकि सतगुरु का हुक्म है कि जो कोई सत्ता तथा बलवंड की सिफारिश करेगा उसका मुंह काला करके गधे पर बैठा कर घुमाया जाएगा। परोपकारी भाई लद्दा जी ने आप ही नशर होने का उपाय बना लिया। भाई लद्दा ने एक गधा मंगवा कर उसको चिथड़ों की लगाम डाली और फटी हुई गोदड़ी डालकर उसके ऊपर आ बैठ गए। भाई लद्दा ने अपने मुंह और बदन पर कालिख पोत ली और लोगों के लिए निकम्मा बन गए। वह लाहौर से अमृतसर की तरफ चल पड़े। भाई लद्दा जी एक महान परोपकारी गुरसिख थे और अपनी हानि करके भी दूसरों का सदा भला करते थे। धीरे धीरे चलते हुए वह अमृतसर पहुंच गए। सतगुरु जी को पहले ही पता चल गया था, इसलिए सतगुरु जी स्वयं आगे होकर मिले तथा हंसकर वचन किया, भाई लद्दा जी, यह कैसा सांग बनाया हुआ है। महाराज, जिस तरह आपकी आज्ञा। भाई लद्दा जी ने उत्तर दिया, महाराज, सत्ता और बलवंड कुष्ठ रोगी हो गए हैं तथा कुरला रहे हैं। दया कीजिए, आपका यश करेंगे। भूल अनुभव करते हैं, इन्हें क्षमा कर दें। बच्चे सदा भूले करते रहते हैं और माता पिता क्षमा करते रहते हैं। मेहर करें, फिर भी गुरु घर के कीर्तनीय हैं। इस तरह भाई लद्दा जी ने विनती की। सतगुरु जी ने भाई लद्दा जी को गधे से नीचे उतारा और हाथ मुंह धुलाया तथा वार दिया। भाई लद्दा परोपकारी यह भी वचन कर दिया, अच्छा, जिस तरह इन्होंने सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी तथा बाकी के गुरु साहिबों की निंदा की थी, तैसे ही यश करें। वह जैसे जैसे यश करते जाएंगे वैसे ही उनका कुष्ठ रोग दूर होता जाएगा। सतगुरु जी का यह हुक्म सत्ता और बलवंड को सुनाया गया। उन्होंने गुरु साहिब से अपनी भूल की क्षमा मांगी। वे फिर से दरबार में कीर्तन करने लगे। इनके द्वारा किया गया गुरु यश वाणी के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इस तरह जब सत्ता तथा बलवंड ने गुरु महाराज की उस्तति की तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। भोग डाला गया तथा अमृत सरोवर में स्नान किया तथा वे तरोताजा शुद्ध हो गए। वह पुनः गुरु दरबार में कीर्तन करने लग गए। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने हुक्म दिया कि आगे से तमाम सिख राग तथा साज विद्या की शिक्षा प्राप्त करें तथा गुरु घर में हर कोई श्रद्धालु कीर्तन कर सकता है। रबाबियों की अजारेदारी को समाप्त कर दिया गया। वह इसलिए कि कोई शिकायत देकर कीर्तन करने से आकी ना हो। यदि रागी या रबाबी ना भी मिले तो भी कीर्तन होता रहे।